गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल कंटिन्यू विद द चैप्टर एटम एंड मॉलिक्यूल्स और अपने इसके अंदर टॉपिक पढ़ेंगे। अपने न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस हैं कुछ और कुछ अपने नई चीज़ें हैं। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं केमिकल फॉर्मूला की। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? जैसे अपने कोई भी फॉर्मूला लिखते हैं, जैसे अगर मान लो अपने को वाटर का फॉर्मूला लिखने के लिए कहा जाए तो अपने वाटर का फॉर्मूला क्या लिखते हैं? H2O। यानी इस केमिकल फॉर्मूले से अपने को ये पता लगता है कि इसके अंदर क्या है, दो एलिमेंट है, एक तो है हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन। और जो इसके नीचे लोअर फिगर सबस्क्रिप्ट बोलते हैं, ये अपने को पता लगता है कि इसके अंदर हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन का कितना है, 1 एटम है। तो केमिकल फॉर्मूला क्या होता है कि किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल के कंपोजिशन को रिप्रेजेंट करता है, जिसके अंदर अपने को सिंबल्स तो ये बताते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है। जैसे हाइड्रोजन H अपने को बताता है कि हाइड्रोजन प्रेजेंट है, O बताता है अपने को ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो यानी फॉर्मूला कंपाउंड का अपने को क्या बताता है कि काइंड ऑफ एटम बताता है कि कौन कौन से एटम है और उसके अंदर कौन कौन से नंबर ऑफ एटम्स हैं वो प्रेजेंट है। जैसे अपने इसके नीचे लोअर सबस्क्रिप्ट लगा देते हैं 2, 3, 4, इस तरह से अपने लिखते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वाटर का फॉर्मूला लिखते हैं अपने H2O, जिसके अंदर ये पता लगता है कि इसके अंदर हाइड्रोजन एलिमेंट है और ऑक्सीजन एलिमेंट है, और हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन का कितना है, 1 एटम है। तो अपने इसके नीचे क्या करते हैं, लोअर सबस्क्रिप्ट है वो लगा देते हैं। अब है अपने बात करते हैं कंपाउंड्स की। कंपाउंड्स क्या होते हैं? 2 तरह के होते हैं। कंपाउंड्स कितने होते हैं? 2 तरह के होते हैं। एक तो फॉर्मूले होते हैं आयनिक कंपाउंड के और एक होते हैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड के। अब देखो केमिकल फॉर्मूले हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक तो होते हैं आयनिक कंपाउंड्स के और एक होते हैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के। आयनिक कंपाउंड के और एक होते हैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड के। आयनिक कंपाउंड का मतलब होता है कि जहां पर आयन से फॉर्मूला बनता है। आयन से मतलब जैसे तुम्हारे घरों में NaCl है, सोडियम क्लोराइड का यूज करते हो। अपने घरों में अपने कॉमनली क्या करते हैं, कॉमन साल्ट का यूज करते हैं। तो ये एक आयनिक कंपाउंड है। कैसे आयनिक कंपाउंड है अपने को याद रखना है। सोडियम का नंबर है 11, इसकी आउटर मोस्ट K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L के अंदर 8, M के अंदर 1, यानी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, Na के पास यानी सोडियम के पास क्या था, 1 इलेक्ट्रॉन फालतू था। सोडियम ने इसको इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, कल मैंने आपको बताया था। तो ये क्या बना लेता है, पॉजिटिव आयन बना लेता है। अब इसने डोनेट किसको किया, पहले तो मैंने सिर्फ यही पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन डोनेट, अब आप अगर किसी को दान देने लगते हो, अगर आप दान देना चाहते हो तो कोई अगर आपसे दान लेने वाला होगा तभी तो आप उसको दान दोगे, नहीं तो आप किसको दान दे दोगे? ऐसे ही किसी को दे दोगे क्या? ऐसे सड़क पे थोड़ा ना फेंक दोगे कोई भी चीज़। तो यानी जब इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं या गेन किए जाते हैं तो डोनेट करने के लिए भी कोई व्यक्ति चाहिए उसको, मतलब कोई ना कोई एटम उसको अलग चाहिए। और अगर इलेक्ट्रॉन्स गेन किए जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स गेन यानी उसको कोई डोनेट करने वाला चाहिए, तभी वो क्या कर सकेगा, इलेक्ट्रॉन गेन कर सकेगा। तो यहाँ पे आप देखो क्लोरीन है, क्लोरीन का नंबर होता है 17। तो इसकी K शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, L के अंदर 8, M के अंदर कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन, यानी इसके पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन कम है। तो ये क्या करता है, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसको डोनेट कर देता है। तो क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। पूरे के पूरे शो करेंगे और माइनस चार्ज लगा देंगे तो -1 +1 -1 कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया, NaCl बन गया। तो यानी ये क्या बन जाता है, आयनिक कंपाउंड बन जाता है। यानी जब आयन से बनता है, यानी यहाँ पे ये क्या किससे बना, एक पॉजिटिवली आयन था, एक नेगेटिवली चार्ज आयन था। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयन ने आपस में रिएक्शन की तो क्या बन गया, आयनिक कंपाउंड बन गया। जैसे अपने बात करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। मैग्नीशियम का नंबर होता है 12, इसके पास 2, 8, 2, K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 2, 8, M के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन का नंबर होता है 8, K शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, L के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देता है तो +2 बन जाता है। ऑक्सीजन है 6 थे, 2 और ले लेता है तो इसके ऊपर क्या आ जाता है, -1, क्या बन जाता है, MgO बन जाता है। तो आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं, जब 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो क्या बनते हैं, आयनिक कंपाउंड बनते हैं। तो ये आयनिक कंपाउंड के अंदर क्या होता है कि जो आगे वाला होता है, जैसे मैग्नीशियम था, सोडियम था, आयनिक कंपाउंड के अंदर क्या होता है कि हमेशा एक मेटल होती है और एक नॉन मेटल होती है। मेटल को अपने पहले लिखते हैं और नॉन मेटल को अपने क्या करते हैं, बाद में लिखते हैं। तो आयनिक कंपाउंड कब बनते हैं, जब मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करती है। तो जब भी अपने आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला लिखते हैं तो मेटल एलिमेंट को अपने पहले लिखते हैं,
और लेफ्ट साइड में, और नॉन मेटल को क्या करते हैं उसके राइट साइड के अंदर लिखते हैं। और नेमिंग करते टाइम तो मेटल का नाम तो वैसा का वैसा लिख देते हैं, जैसे इसमें मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम को ऐसा का ऐसा लिख लेंगे, लेकिन ऑक्सीजन को पीछे अपने क्या लगा देते हैं ID, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसे NaCl था तो सोडियम को तो ऐसा का ऐसा लिख लेंगे सोडियम, लेकिन इसके पीछे क्या लगा देते हैं क्लोराइड। इसी तरह से मान लो CaCl2 लिखते हैं कैल्शियम क्लोराइड, यानी मेटल का नाम तो सेम वैसा का वैसा लिख लेते हैं, लेकिन पीछे अपने क्या कर देते हैं ID लगा देते हैं। जैसे CuS कॉपर, कॉपर ऐसा का ऐसा लिख दिया, और S को सल्फाइड, तो यानी पीछे क्या लगा देते हैं ID लगा देते हैं। तो यानी ये कह रहा है कि अपने जब भी नेमिंग करते हैं आयनिक कंपाउंड की तो मेटल एलिमेंट को पहले लिखते हैं और उसका नाम भी अपने पहले लिखते हैं, और नॉन मेटल है उसके पीछे क्या लगा देते हैं IDE, ऑक्साइड, क्लोराइड, सल्फाइड, इस तरह से अपने क्या कर देते हैं लगा देते हैं। आयनिक कंपाउंड है, इनके अंदर क्या होती है मोस्टली दो ही मेटल्स होती हैं, मतलब दो ही एलिमेंट्स होते हैं। जैसे इसमें दो ही एलिमेंट है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। कैल्शियम क्लोराइड के अंदर भी Ca और Cl2 यानी एक मेटल और एक नॉन मेटल। NaCl के अंदर भी Na और Cl दो। कॉपर सल्फाइड के अंदर भी कॉपर और सल्फर, तो इनको अपने क्या बोलते हैं, यानी एक कंपाउंड जो सिर्फ दो एलिमेंट से मिलकर बना होता है उनको अपने क्या बोलते हैं बाइनरी कंपाउंड्स बोलते हैं। ये सारे के सारे जो अपने ने पढ़े हैं CaCl2, NaCl, MgO, CuS सभी दो एलिमेंट से मिलकर बने हैं, तो यानी ये सारे के सारे क्या होते हैं आयनिक बाइनरी कंपाउंड होते हैं। अब आपकी एक वर्ड है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या वर्ड है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। स्टूडेंट थोड़ा सा ये चैप्टर क्या है टफ है, तो डरने की जरूरत नहीं है कि भाई मैडम इतना टफ चैप्टर है, कोई बात नहीं, इसको दोबारा से जब आप क्लास में आओगे तो ऑफलाइन में भी करवा देंगे। अब वर्ड है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब पहले डेफिनेशन सुनो मेरी इसकी ध्यान से। ये क्या कह रहा है कि द एबिलिटी ऑफ एन एटम, यानी एक एटम की एबिलिटी टू अट्रैक्ट और पुल द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए बॉन्ड टुवार्ड्स इट। यानी अगर कोई एटम है, एटम की एबिलिटी होती है कि जो भी वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है उसको अपनी तरफ बाउंड खींच के रखता है, उसको अपने क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के नाम से जानते हैं। कैसे अभी समझ लो। जैसे अपने HCl पढ़ते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन का नंबर होता है 1, K शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन का नंबर होता है 17, तो KLm 2 8 7 इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 7, यानी इसके पास 1 है, इसको 1 ही चाहिए और इसको भी कितना चाहिए 1, तो दोनों क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं। अब देखो दोनों ने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली, हालांकि दोनों के ऊपर क्या है बराबर का अधिकार है, लेकिन अब देखो स्टूडेंट्स क्लोरीन है, क्लोरीन के पास कितने थे, इसका न्यूक्लियस के अंदर 17 प्रोटॉन्स थे, तो इसकी आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो यानी इसके न्यूक्लियस के अंदर ज़्यादा पावर होती है कि ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है उसको क्या करता है अपनी तरफ खींचने का प्रयास करता है। जैसे अगर मान लो आपके फ्रेंड और आपके पापा ने और आपके फ्रेंड के पापा के फ्रेंड ने किसी ने बिजनेस किया, आपके पापा के पास ज़्यादा पैसा है और आपके पापा के फ्रेंड के पास कम पैसा है, हालांकि दोनों ने बिजनेस के अंदर बराबर पैसा लगा दिया, लेकिन फिर भी क्या होगा कि कहीं ना कहीं आपके पापा की डोमिनेंसी रहेगी। तो यहाँ पर भी इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन्स है टोटल। तो ये क्या करता है कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है उसको अपनी तरफ खींचने का क्या करता है थोड़ी सी कोशिश करता है, हालांकि दोनों का बराबर का अधिकार है। तो जो ये एबिलिटी होती है एटम की शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की, इसी को अपने क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद नहीं करनी 2.1, क्लोरीन की 2.5, नाइट्रोजन की 3, कार्बन की 2.5 थी, क्लोरीन की 3, ऑक्सीजन की 3.5, फ्लोरीन की 4। तो यानी एक एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रिविटी लोअर होती है, जैसे हाइड्रोजन की सबसे कम थी 2.1, तो उसको एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोला जाता है। जिसकी सबसे ज़्यादा हाई होती है जैसे फ्लोरीन की 4, तो इसको हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोला जाता है। तो अब मोलिकुलर कंपाउंड, ये एक मोलिकुलर कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड जब आयन से मिलकर बनता है, मोलिकुलर कंपाउंड का मतलब क्या होता है जब वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके बनाते हैं तब इसको अपने क्या बोलते हैं मोलिकुलर कंपाउंड। तो जब भी अपने मोलिकुलर कंपाउंड का लिखते हैं तो जो लेस जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है यानी हाइड्रोजन है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी थी 2.1 थी और क्लोरीन की कितनी थी 3 थी। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को अपने क्या करते हैं पहले लिखते हैं, और हाई जिनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ज़्यादा होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसको अपने क्या करते हैं बाद में लिखते हैं। और जो अपने जैसे ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को सेम ऐसा कैसा लिख देंगे हाइड्रोजन,
यानी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को वैसा का वैसा लिख देते हैं, लेकिन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है इसके पीछे अपने क्या लगा देते हैं, IDE। इसको क्या लिख देंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड है, इस तरह से अपने लिख देंगे। H2S है तो हाइड्रोजन को ऐसा कैसा लिख देंगे, इसको अपने क्या लिख देंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इसको अपने क्या करेंगे, इस तरह से लिख देंगे। हाइड्रोजन का नंबर है 1 ही चाहिए, सल्फर का नंबर होता है 16, 2 8 6, तो इसको कितने चाहिए, 2। तो सल्फर अकेला है, हाइड्रोजन 2 है। तो अब ये इसके साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेता है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड। सल्फर का भी मैंने आपको बताया था कि सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, सल्फर की इन्होंने दे नहीं रखी। सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी हाइड्रोजन से तो ज़्यादा होती है, हाइड्रोजन की सबसे कम होती है, तो हाइड्रोजन को तो वैसा का वैसा लिख दिया। सल्फर के पीछे अपने क्या कर देते हैं, सल्फाइड है वो लगा देते हैं। अब बच्चों अगर एक एटम है, when there are more than one atom of an element in a molecular compound, then the number of atom is indicated by using appropriate prefixes in the formula। ये कह रहा है कि अगर मान लो एक मोलिकुलर कंपाउंड है, उसके मतलब 2 या 3 फॉर्मूले बन जाते हैं। कैसे, देखो बच्चों, देखो कैसे, ये थोड़ा सा टिपिकल चीजें हैं। जैसे CO एक होता है CO2, PCl3, PCl5, यानी देखो कार्बन और ऑक्सीजन ने मिलकर कार्बन ऑक्सीजन CO2 भी बना लिया, फास्फोरस और क्लोरीन ने मिलकर PCl3 बना लिया, PCl5 बना लिया। तब अपने क्या करते हैं, इनको एक ही नाम नहीं देते। इसका तो आपको पता है कि कार्बन डाई ऑक्साइड है, यानी पहले वाला नाम वैसा का वैसा लिख दिया, जो बाद वाला है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, तो इसको अपने ने क्या लिख दिया, डाई ऑक्साइड। कार्बन पहला का पहला ऐसा लिख दिया, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 1 है, तो अपने इसको क्या लिख देंगे, कार्बन मोनो ऑक्साइड। यहाँ पर फास्फोरस को ऐसा कैसा लिख देंगे, फास्फोरस। अब देखो यहाँ पर कितने हैं, क्लोरीन 3 है, तो इसको ट्राई क्लोराइड। यहाँ पर फास्फोरस सिंपल, और यहाँ पर अब कितने हैं, क्लोरीन 5 है, तो फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। इस तरह से अपने क्या करते हैं, इनके नाम है, इनके आगे क्या करते हैं, प्रेफिक्स लगा देते हैं। प्रीफिक्स जानते हैं ना, उपसर्ग प्रत्यय लगाते हैं अपने हिंदी के अंदर, तो इसके अंदर अपने क्या करते हैं, इसके नाम के आगे क्या करते हैं, प्रीफिक्स है वो लगा देते हैं। मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, इस तरह से अपने क्या करते हैं, इनका नाम लगा देते हैं। CCl4 है, इसको बोलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड, तो इस तरह से क्या करते हैं, इनके नाम लगा देते हैं। अब कई बार ऐसा भी होता है कि प्रीफिक्स है बाइनरी कंपाउंड, जहां पर दो नॉन मेटल्स हैं, बाइनरी कंपाउंड जहां पर 2 नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स हमेशा क्या करती हैं बच्चों, नॉन मेटल्स हमेशा और हमेशा मोलिकुलर कंपाउंड बनाती हैं। जैसे यहाँ पर इन्होंने बता रखा है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या क्या बना लेती है, NO बना लेती है, NO2 भी बना लेती है, N2O भी बना लेती है, N2O3 भी बना लेती है, N2O4 भी बना लेती है, और N2O5 भी बना लेती है। तो अब नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसको अपने खारिज को नाइट्रोजन ऑक्साइड तो कह नहीं सकते, तो अपने इनके क्या करते हैं कि इनके आगे प्रीफिक्स वगैरह लगाते हैं। जैसे इसका नाम है NO है, तो इसका नाम हो गया नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड, क्योंकि एक ही ऑक्सीजन है, तो इसका नाम हो गया नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड। इसका नाम हो गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब इसके अंदर 2 नाइट्रोजन है, तो डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। यानी इनके अंदर क्या होता है कि अब इनके अंदर सबके आगे, क्योंकि चाहे नाइट्रोजन है ऑक्सीजन है, अलग अलग नंबर के अंदर जुड़ रही है, इसके अंदर दोनों एक थी तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, इसके अंदर नाइट्रोजन एक थी तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन भी 2 होगी तो डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। इस तरह से अपने क्या करते हैं, इनका नाम लिखते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि अगर एक ही कंपाउंड होता है तब उसके आगे अपने प्रीफिक्स नहीं लगाते। जैसे HCl था, HCl है, H2SO है, तो इनका अपने सिंपल लिख देते हैं, क्योंकि इनका एक ही कंपाउंड बनता है, तो इसको हाइड्रोजन क्लोराइड। H2S है तो इसको अपने हाइड्रोजन सल्फाइड लिख देते हैं। इसी तरह से अपने कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनका अपने, जैसे H2 है, वाटर है, वाटर को अपने कभी भी ये नहीं लिखते, वाटर को क्या लिखते हो आप, इसको आप यूं थोड़ा ना कहते हो, ये हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड है,
लेकिन अपने इसको कभी भी हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड नहीं बोलते, इसको अपने क्या बोलते हैं, वाटर ही बोलते हैं। जैसे अब NH3 या अमोनिया है, इसका नाम होता है नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड, लेकिन इसको अपने क्या बोलते हैं, कॉमनली किस नाम से जानते हैं, अमोनिया के नाम से जानते हैं। तो यानी ये कह रहे हैं कि कुछ मॉलिक्यूलर कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनको उनके कॉमन नाम से जानते हैं, उनके साइंटिफिक नेम से नहीं जानते। जैसे कि H2O है, इसका वाटर का फॉर्मूला, वाटर का एक्चुअली नाम होता है हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, लेकिन इसको अपने कॉमनली वाटर के नेम से जानते हैं। इस तरह से NH3 है, नाइट्रोजन ट्राईहाइड्रेट होता है, लेकिन इसको अपने क्या करते हैं, कॉमनली किस नाम से जानते हैं, अमोनिया के नाम से ही जानते हैं। तो स्टूडेंट इसी के साथ आज वाला टॉपिक अपने ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा टफ था, बहुत ज़्यादा, मतलब थोड़ा टफ नहीं, बहुत ज़्यादा टफ टॉपिक था। तो इस कारण से अपने क्या करते हैं, इसको यहीं पर क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। तो अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर मतलब आप अपने एक फॉर्मूले बनाने रह गए, वो थोड़ा सा इजी होते हैं फॉर्मूले बनाने, बस थोड़ा सा उसको याद थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, प्लस क्या रह गए, न्यूमेरिकल्स रह गए। तो अपने क्या करेंगे, नेक्स्ट 2 वीडियो के अंदर उनको क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।